नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। नतीजे आने लगे हैं, अब सच्चाई सामने आने लगी है। सच का जो पहलू मैंने आपको दिखाया था, अब उसमें चीज़ें और आगे बढ़ गई हैं। और हुआ ये है कि हम और आप अब अपनी आँखों के सामने धीरे धीरे कुछ कंपनियों को अंबानी और अडानी की जेब में जाते हुए देख रहे हैं। वो कंपनियां जिस कारोबार में उसको कभी घाटे का कारोबार माना ही नहीं गया, लेकिन परिस्थितियां ऐसी पैदा की गई कि आज वो उस हालत में हैं कि उनको अब बेचा जा रहा है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बेच रहा है। एक तरह से दिवालिया वाले हालात हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी कहानी सुनाऊंगा और इस कहानी में क्रोनी कैपिटलिज्म साफ साफ दिखाई देगा। कॉरपोरेट और सरकार का जो नेक्सस है वो दिखाई देगा। खरबपतियों की तरफ झुकती हुई सरकार दिखाई देगी। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता होगा, और अच्छा लगता है तो इस चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए आप हमें भुगतान कर सकते हैं। एक QR कोड आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, उससे भी आप स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमारा UPI ID भी आपको मिल जाएगा। मैं अभी हाजिर हुआ। आपकी नज़र पड़ी होगी अखबार में, अगर आप ये ट्विन टावर गिरने और दूसरी खबरों के बीच में अखबार पूरा ध्यान से पढ़ रहे होंगे, तो हाल के हफ्ते 15 दिन का घटनाक्रम है। अब एक एक करके बड़ी बड़ी बिजली बनाने वाली कंपनियां डूबती जा रही हैं। वो घाटे में जा रही हैं और अब उनको ऑक्शन किया जा रहा है। और ऑक्शन में जो नाम आगे चल रहे हैं, 2 नाम हैं, बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। लैनको पावर प्लांट छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा पावर प्लांट है। इसको खरीदने के लिए बोली लगाई गई है और एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये कंपनी हर हाल में अंबानी साहब को मिलने वाली है। और अगर अंबानी साहब जो है वो पीछे हटते हैं या किसी वजह से उनको नहीं मिलती है, तो अडानी साहब को मिल जाएगी। इस कंपनी के ऊपर भारी भरकम कर्जा है और एक कर्ज के नीचे दबी हुई है। लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड नाम पावर प्लांट जो है वो 14,632 करोड़ के कर्ज में दब गया है। अभी मैं आपको बताऊंगा, वैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये कर्ज के हालात क्यों बने हैं। अब दूसरी कंपनी की बात करता हूं। इस लैंको के ऊपर किसका कर्जा, ये भी समझने की ज़रूरत है। 11 कंपनियों का कर्जा उसके ऊपर बकाया है ये वाला, और ये कर्जा वो चुका नहीं पा रही है। इसलिए अब कंपनी बेचने की नौबत आ गई है और बिक रही है NCLT से। जब कोई बकाया ना चुका पाए तो आप जाते हैं NCLT में, हमारा बकाया दिलवाइए। उसके बाद NCLT कंपनी से बकाया दिलाती है, उसमें नीलामी होती है, बिकती हैं कंपनियां। ये करीब करीब दिवालिया होने की ही प्रक्रिया है। तो एक और कंपनी है जिसका नाम है KSKS पावर जनरेशन लिमिटेड। ये कंपनी 1890 करोड़ रुपए के कर्ज में है। ये भी छत्तीसगढ़ में इनका प्लांट है और अब इस कंपनी के भी हालात ख़राब हैं और ये भी NCLT से बिक रही है उसी तरह से। और इसमें भी 2 ही लोग रेस में आगे हैं और वहीं ये कंपनी जाने वाली है। इसी तरह से महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बिजली बनाने वाली कंपनियां बहुत बुरी हालत में, और अकेले कोल इंडिया का उनके ऊपर 6,477 करोड़ रुपए बकाया है। अब सीधे सीधे इसकी कहानी समझिए कि अचानक ऐसा क्या हो गया। कोई आपको कहे कि फलां कंपनी के पावर प्लांट लगे हुए हैं या आपकी एक पावर कंपनी है, मेरी पावर कंपनी हो, आपकी पावर कंपनी है, तो आदमी कहेगा बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ी कंपनी है। बिजली का बिल सबको चुकाना पड़ता है, हम सब जानते हैं। तो पावर कंपनी कैसे घाटे में हो गई, वो भी वो कंपनी जिसको बिल भेजना नहीं पड़ता। मतलब वो आपको ना आपसे, मुझसे, राज्य सरकारों से या नगर निगमों से उसको पैसे वसूल नहीं करने पड़ते पावर के। वो केवल सप्लाई और एक ही कंपनी को करती है, वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को करती है, 2 को 4 को कर देती होगी। मतलब ना तो उसको घर घर बिजली भेजनी है, ना उसको बिजली चोरी का रिस्क है, क्योंकि बिजली चोरी भी जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की होती है।
तो जो पावर बनाने वाली कंपनी हैं, जेनकोस, पावर जनरेशन वाली कंपनियां हैं, उन पे मुसीबत क्यों आ रही है? ये बड़ा सवाल है। उस बड़े सवाल की तह में आपको जाना है। आप नीचे लिख के कमेंट में बता सकते हैं। मुझे पता है कि आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं और ज़्यादातर लोगों को पता है कि कहानी क्या है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी कंपनी अगर अपना उत्पादन करती है, मैं जैसे कोई कंपनी लगा रहा हूँ, तो उसमें कुछ रॉ मटेरियल लगता है, उस कंपनी में कुछ इनपुट्स लगते हैं, तभी वो बनती है। वो कोई भी चीज़ हो, अगर मान लीजिए आप लड्डू बना रहे हैं, आपकी दुकान है, तो आपको कुछ गैस सिलेंडर ख़रीदने पड़ेंगे और कुछ आपको बेसन ख़रीदना पड़ेगा, कुछ आपको घी खरीदना पड़ेगा, कुछ आपको चीनी खरीदनी पड़ेगी, तभी तो आप लड्डू बना पाएंगे। तो जो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं हर चीज़ के होते हैं, जैसे बेसन महंगा हो जाएगा तो लड्डू महंगा हो जाएगा, उसको कितना भी रोक ले कंपनी, या घी महंगा हो जाएगा तो लड्डू महंगा हो जाएगा। अब क्या हुआ कि आपने ये भी नियम बना दिया कि भाई लड्डू महंगा नहीं बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि आपने जो रेगुलेटर कंपनियां बनाई हुई हैं, अलग अलग तरह की जो रेगुलेटर्स होते हैं, वो प्राइस का नियमन करते हैं। यानी आपने ऐसी संस्थाएं बना दी हैं जो बिजली का दाम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये तय करती हैं। वहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जाके बोलती हैं जी हमको इतने की मिल रही है बिजली, उतने की मिल रही है बिजली, और आप हमको बेचने दो, बढ़ाने दो। फिर वो सबकी बात सुनते हैं, जनता का भी हित देखते हैं। और ज़्यादातर मामलों में ये आरोप लगते रहे हैं कि ये जो कंपनियां हैं प्राइस का नियमन करने वाली, ये पॉलिटिकल हितों को देख के फैसले लेती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में जब चुनाव आया विधानसभा का, तो इतनी महंगी बिजली थी, चुनाव से पहले सस्ती हो गई, उसके दाम कम कर दिए गए और सरकार ने बाकायदा ऐलान करके कम किए। तो रेगुलेटर कहाँ था मुझे नहीं पता। तो एक तरफ तो पॉलिटिकल कारणों से आप दाम कम कर रहे हैं या दाम को बढ़ने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकारों का और केंद्र सरकार का बड़ा दबाव है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप लड्डू का दाम तो बढ़ने नहीं दे रहे हैं और बेसन जो है वो महंगा किए जा रहे हैं। आप बेसन जो लाते हैं वो लाते हैं किसी एक खास पंसारी से, वो आपको 100 रुपये किलो बेसन देता है। अब आपको सरकार कह रही है कि साहब ठीक है, लेकिन आपको 10% बेसन तो हमारी पसंद की दुकान से लेना पड़ेगा, यानी 10% बेसन आपको दूसरे शहर से मंगवाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, इन कंपनियों के ऊपर जो इनपुट कॉस्ट थी, जो थर्मल पावर स्टेशन कोयले से ही तो बिजली बनाते हैं, तो जो कोयले का दाम था उस पर कई आंकड़े उसको मान लीजिए कि आप वो 80% से लेके और 100% तक बढ़ा है। यानी जो कोयला 1 रुपये का लगता था बिजली बनाने में, वो कोयला 1 रुपये 80 पैसे से लेके 2 रुपये के बीच में लगने लगा। उसकी वजह ये थी कि सरकार ने कहा कि आपको जो बिजली बनाएंगे तो उसमें जो कोयला इस्तेमाल करेंगे, उस कोयले में 10% कोयला आपको विदेशी कोयला मिलाना पड़ेगा, इम्पोर्टेड वाला। तो अब आपसे सवाल पूछा जाएगा, इम्पोर्टेड कोयला आप मिला रहे हैं 10%, इसका मतलब मिला लो भैया, लेकिन अगर आप इम्पोर्टेड कोयला मंगवाएंगे और उसका दाम 8 से 10 गुना होगा भारतीय कोयले से, यानी जो 100 रुपये के कोयले में जो 10 रुपये का कोयला विदेशी मंगा रहे हैं, वो आपको अगर 90 रुपये में मिलेगा, 100 रुपये में मिलेगा, तो क्या होगा, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। आपकी जो कोयले की कीमत थी, आप जितना कोयला लगा रहे थे अपने पावर प्लांट में, उसकी कीमत 80% 90% बढ़ गई। अभी तक हम समझ रहे थे कि इसके पीछे केवल इतना एक सरकार का खेल है कि कुछ कंपनियां हैं सरकार के नज़दीकी अरब खरबपतियों की कंपनियां हैं, जिनके साथ सरकार का नाम बार बार जोड़ा जाता है और ख़ास तौर पे कहा जाता है कि ये मोदी जी के बहुत अच्छे मित्र हैं। हमारे दो का आरोप लगता है। तो उनको कोल इंपोर्ट करके कमाई करवानी है इसलिए, और उनको ठेका भी मिल गया था बाद में, इसलिए इंपोर्टेड कोल का कंपलसरी बनाया गया। कंपलसरी ऐसे बनाया गया कि अगर आप इंपोर्टेड कोयला नहीं लगाओगे अपने बिजली बनाने में, तो आपको देसी कोयला भी नहीं मिलेगा 100 रुपये वाला, आधा ही देंगे, बना लेना बिजली। और जब उसके बावजूद कंपनियां नहीं मंगा रही थी, तो सरकार ने अपनी कंपनियों से कोयला बाहर से मंगवा लिया। एनटीपीसी और कोल इंडिया बाहर से कोयला मंगा के ब्लेंडिंग कर रही है, लेकिन 10% आपको इंपोर्टेड कोयला मिलाना ही पड़ेगा। ये उस समय में हो रहा था जब विदेशी मुद्रा की स्थिति खराब थी, डॉलर का दाम बहुत बढ़ता जा रहा था और सरकार का फ़र्ज बनता था कि इंपोर्ट कम करे।
लेकिन हो रहा था। और हमको लगा कि भाई सरकार जो है ये सब इनको फ़ायदा पहुंचाना चाहती है कोल इंपोर्ट में, तो वही कहानी है। लेकिन कभी कभी आप सोच भी नहीं पाते हैं, खेल उससे बड़ा हो रहा होता है। अब वो जो कंपनियां थी उन्होंने कोल तो इंपोर्ट किया ही, वहाँ तो पैसे बनाए ही, इतना ज़्यादा खर्चा उनका बढ़ा दिया। 20 रुपये किलो लड्डू और उस पर 30 रुपये किलो का बेसन। एक ऑडियो बुक है ऑयल पावर एंड वार, तेल, शक्ति और युद्ध। ये ऑडियो बुक कुकू एफएम पे है और इसके ज़रिए आप समझेंगे कि एनर्जी के खेल पूरी दुनिया में किस तरह से होते हैं और एनर्जी का कितना बड़ा खेल चलता है, क्योंकि एनर्जी इज़ मनी और एनर्जी इज़ पावर, क्योंकि दुनिया में हर देश की सांस एनर्जी में धड़कती है। रूस ने गैस बंद की है तो पूरा यूरोप लड़खड़ा रहा है, सारे डायनेमिक्स बदल गए हैं, पर्यावरण भूल गए हैं, सब कुछ हो गया है। ये जो ऑडियो बुक है इसको अगर आप सुनना चाहें तो कुकू एफएम पर ये मुफ्त में उपलब्ध है, अगर आप कुकू एफएम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। सब्सक्रिप्शन में आपको कुकू एफएम के प्लेटफॉर्म पे 10,000 ऑडियो बुक्स और बुक समरीज मिलती हैं, जिनके ज़रिए आप अपना रोज़मर्रा का काम करते हुए, चलते फिरते, ड्राइव करते हुए, दफ्तर का काम निपटाते हुए किताबों को आत्मसात कर सकते हैं, किताबों को ग्रहण कर सकते हैं, किताबों को सुन सकते हैं। कुकू एफएम की मेंबरशिप 399 रुपये की है 1 साल के लिए, जिसमें 10,000 किताबों का एक्सेस मिलता है। लेकिन हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए ये सस्ती पड़ती है, 50% डिस्काउंट है। 199 रुपये में आप कुकू एफएम की स्पॉन्सरशिप हासिल कर सकते हैं। एक लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए आप कुकू एफएम की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और एक कोड अगर आप डाल देंगे KN50 जो स्क्रीन पर लिखा है, ये कूपन कोड है, तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। पहले 250 लोगों को ही ये डिस्काउंट मिलने वाला है। इस वीडियो को के स्पॉन्सर भी कुकू एफएम है। 40 रुपये किलो का बेसन कहाँ से कमा लोगे? और सरकार ये भी कह रही है कि आपको महंगा लड्डू नहीं बेचने देंगे, यानी बिजली के समय दाम पे सरकार का कंट्रोल है। इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां थीं उनके ऊपर रोक लगा दी कि आप जो बिजलियां हैं ना ऑक्शन में नहीं खरीद पाओगे। ऑक्शन में नहीं खरीदोगे मतलब जो बिजली पे मोटा दाम लगाते हो वो नहीं खरीद पाओगे, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसी हिसाब से खरीद पाओगे। तो मसलन एक उम्मीद रहती थी कि भाई चलो ठीक है, जब मार्केट में कमी होगी तो हम जो बोली लगा के 4 गुनी, 8 गुनी, 10 गुने दाम में हमारी बिजली बिक जाती है, उससे कुछ भरपाई हो जाए, तो उस पर भी ब्रेक लग गया। तो धीरे धीरे करके मुझे ऐसा लगता है कि इस देश की बिजली उत्पादक कंपनियों को चारों तरफ से घेर के, पहले कोयले का उत्पादन कम हुआ। भाई कब कोरोना काल था उस समय में कोयले की ज़रूरत कम हुई थी, आपने उत्पादन कम कर दिया था, लेकिन आपको दूरदर्शी बन के कोयले का उत्पादन बढ़ा लेना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं बढ़ाया। तो पहले भारत में कोयले का उत्पादन कम किया गया, फिर कोयले को इंपोर्ट करने के लिए कंपनियों पे ज़बरदस्ती की गई, दबाव डाला गया, फिर उन कंपनियों का माल भी महंगा नहीं बेचने दिया गया और उन कंपनियों का महंगा माल बेचने के जो रास्ते थे उनको भी बंद कर दिया गया। यानी सरकार ने चारों तरफ से नाक मुंह सब घोंट दिया ताकि ये कंपनियां अपनी जान छोड़ दें और मारी जाएं। और वही हुआ, एक एक करके जो पावर जनरेशन कंपनियां हैं वो बीमार पड़ गई हैं। और जब बीमार पड़ गई हैं कंपनियां तो उन कंपनियों को रिवाइव करने के लिए या तो आप दे दो, बेल आउट दे दो, भाई पावर सेक्टर का संकट है, आप लोन दिलवा दो नेशनलाइज बैंकों से ताकि कंपनियां संभल जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, कंपनियां दिवालिया हो रही है। उसके बाद में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में का मामला जा रहा है और कंपनियों का अब ऑक्शन होगा और वो कंपनियां अडानी साहब और अंबानी साहब के पास जाने की खबरें आ रही हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। ये पूरा सर्किल दिखाई दे रहा है, साफ साफ और दीवार पे लिखा है कि इस पूरी डील के अंदर पावर सेक्टर की जो बिजली बनाने वाली कंपनियों को बीमार किया गया। 2 कंपनियों के उदाहरण सामने आ गए हैं और आने वाले समय में भी और बुरा हाल होने वाला है।
बीमार किया गया या इनको बीमार होने से बचाया नहीं गया, आपका सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है पावर सेक्टर और एनर्जी सेक्टर। और आज की तारीख में जब पूरी दुनिया वापस कोयले की तरफ लौट रही है, तेल से कोयले की तरफ जा रही है, गैस से कोयले की तरफ जा रही है। अभी 2 महीने पहले तक विधि का विधान देखिए, आप कह रहे थे हम बैटरी की तरफ जाएंगे, सोलर की तरफ जाएंगे, नेट ज़ीरो लाएंगे, और अब लोग कोयले की तरफ जा रहे हैं। कोयले की तरफ जा रही है, कैसे जा रही है इस पर मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि ये ऊर्जा सेक्टर पूरी दुनिया का बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है। और उस ऊर्जा सेक्टर के एक छोटी सी कम्युनिटी ने पूरी दुनिया को काबू किया हुआ है, और पूरी दुनिया का जो पावर गेम है वो उस ऊर्जा सेक्टर के कारण बदल गया है। तो कोयले के ऊपर वापस दुनिया क्यों लौट रही है? कोयले के ऊपर वापस दुनिया इसलिए लौट रही है क्योंकि कोयला जो है वो अब दिक्कत ये हो गई है कि जब जर्मनी और दूसरी जगहों पे दुनिया के देशों में गैस की सप्लाई बंद कर दी गई, यूरोप एक तरह से गैस से डिप्राइव हो गया, बंद कर दी गई आम भाषा में, लेकिन उनकी सप्लाई कम कर दी गई है। रूस ने उनको गैस के लिए तरसा तो दिया ही है। ऐसी हालत में उनके पास रास्ता क्या है कि कोयला अपना लो, क्योंकि कोयला ही ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बगैर राहत दे सकता है। कोयले से घर गर्म करने के लिए कुछ प्लांट लगाने की ज़रूरत नहीं है बड़ा बड़ा, कोयले से घर गर्म करने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, तेल और गैस की तरह का भी सिस्टम नहीं बनाने की ज़रूरत है कि पाइपलाइन डालनी है, ये करना है वो करना है। तो अब दोबारा से पूरी दुनिया में कोयले की डिमांड बढ़ गई और सारी दुनिया कोयले की तरफ भाग रही है। हमने कोयला पता नहीं क्यों इंपोर्ट किया। हम दुनिया की सबसे बड़ी कोल उत्पादक कंपनी रखते हैं और दुनिया का सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन हमारे भारत में होता है, हमारी स्वदेशी खदानों में होता है। उसके बावजूद हम विदेशी कोयला ज़बरदस्ती इंपोर्ट कर रहे थे। और कोयले के इस खेल को अगर आप समझ लें तो अब दूसरा नुकसान देश को होने वाला है, क्योंकि आपने जब इतना ढोल बजा दिया कि पावर सेक्टर के लिए भी कोयला नहीं है, तो ऐसी हालत में जब पूरी दुनिया में कोयले की डिमांड बढ़ रही है और कोल इंडिया के पास मोटा मुनाफा बनाने का मौका है, हमारे पास कोयला है, आप किस मुंह से कोयला एक्सपोर्ट करने जाएंगे? जो भी है, इस देश में किस तरह से सारा चक्र चल रहा है ये आपने समझ लिया होगा। कल का वीडियो मैं बनाने वाला हूँ एक बहुत बड़ी साजिश पे, एक ऐसी साजिश जो भारत को ख़त्म कर देने के लिए की जा रही है, एक ऐसी साजिश जो भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के बाद से निशाने पर लेकर की जा रही है, एक ऐसी साजिश जिसमें भारत को चारों तरफ से घेर के ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, एक ऐसी साजिश जिसमें भारत को गृह युद्ध की तरफ धकेलने की कोशिश हो रही है। उस साजिश के बारे में बताऊंगा। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कुक्कू एफएम को अगर आप सुविधा लेना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको, जैसा मैंने बताया, मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं। ये वीडियो शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि ये वो सामग्री है जिसको दिखाने का साहस किसी 100 करोड़ी, 50 करोड़ी, 200 करोड़ी, 250 करोड़ी चैनल में नहीं है। ये साहस आप में है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ये सीधा खेल है जो अब एक्सपोज हो चुका है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।